दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2025 को शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए दिया गया था कि एक राष्ट्रीय सामाजिक अभियान था जिसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात को सुधारना, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। लड़कियों की शिक्षा व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था। अपने बयान में ये कहा था कि अगर हमारी माताओं और बहनों के साथ कोई भी अराजक तत्व अगर किसी भी प्रकार की कोई हरकत, किसी भी प्रकार की अभद्रता करेगा तो उसे अगली चौराहे पे उत्तर प्रदेश पुलिस यमलोक पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन दोस्तों, यूपी में लग कुछ ऐसा रहा है कि शायद यूपी के पुलिस वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री के दिए हुए बयान को भूल गई है। और आज एक ऐसी घटना हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारा दिल तो इस सच्ची घटना को सुनकर के काफी दिल जो है टूट गया है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा किए गए कार्यशैली पर भी विश्वास हो नहीं रहा है कि आज ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक अपराधी के सामने लाचार हो गई है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है क्या जो कभी 12 घंटे के अंदर कोई भी क्राइम कर देता था तो उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन आज जो है एक ब्राह्मण की बेटी के साथ ऐसा हुआ है कि दबंग लोग जो है उस लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके लेकर के चले जाते हैं और उसके पिता दर बदर भटकते हैं, कभी थाने में तो कभी एसएसपी साहब के वहां। लेकिन उन गरीब ब्राह्मण पिता की कोई सुनने वाला नहीं है। और ये वीडियो हम एक डीसी न्यूज करके आजमगढ़ का लोकल न्यूज चैनल है उस पर मैं वीडियो देखा हूं, तो ये सारा क्रेडिट और ये जो वीडियो बना रहा हूं उसका सारा सोर्स हम डीसी न्यूज को देना चाहते हैं। और डीसी न्यूज को काफी शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं कि कम से कम जहां उस पीड़ित गरीब परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है, कम से कम डीसी न्यूज ने उन गरीब परिवार की सुध लेते हुए उनका इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है। उसके लिए हम डीसी न्यूज को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद है कि डीसी न्यूज के लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है, उस जिले का नाम आजमगढ़ है। आजमगढ़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चूंकि आजमगढ़ का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, अपराध की दुनिया की राजधानी रही है। लेकिन आज जो है सत्ता परिवर्तन हो चुका है और लेकिन आज भी लग रहा है कि वही पुराना जंगल राज आजमगढ़ में वापस आ गया है। क्योंकि दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं कि आजमगढ़ में एक थाना लगता है। दोस्तों आजमगढ़ में एक थाना लगता है, उस थाने का नाम अतरौलिया है और अतरौलिया थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है और उस गांव का नाम इटौरी खालिसपुर है। दोस्तों इटौरी खालिसपुर में एक नाबालिग लड़की होती है जिसे उसी गांव के दबंगों द्वारा वे बच्ची जो होती है वे एग्जाम देने के लिए जाती है और उसी गांव के दबंगों द्वारा करीब 22 जनवरी को जबरदस्ती एग्जाम देकर के बच्ची जब वापस घर के लिए आ रही होती है तो उसे जबरदस्ती गाड़ी में उठा करके यानी अपहरण कर लिया जाता है। और आज तक यानी वीडियो बनाने तक उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं रहता है। उसके गरीब परिवार के जो सदस्य हैं, माँ बाप रोते बिलखते हुए थाने पे भी जाते हैं, लेकिन थाने से भी कोई सकारात्मक उन्हें जवाब नहीं मिलता है और उनकी लड़की आज तक बरामद नहीं हुई है। बल्कि उन्हें उल्टे ही धमकी दी जाती है कि अगर तुम थाने जाओगे
तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी और उत्तर प्रदेश के पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता हुआ है। तो कृपया वे ब्राह्मण परिवार कौन है और वे रसूखदार लोग कौन है, जिनके रसूख के आगे आज पुलिस प्रशासन भी बावना साबित हो रहा है। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और खास करके आप लोगों से यह विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कुंभकर्ण की निद्रा में सो गई है, अब वे जाकर के अपराधियों को गिरफ्तार करें और उस गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ न्याय करें। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो में वापस लौटते हैं। आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम है इटौरी खालिसपुर। इटौरी खालिसपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। दोस्तों, 17 जनवरी 2026 को शाम के करीब 5 से 6 बजे के बीच समय होता है और प्रतिदिन की बात उनके परिवार के लोग शाम के खाने की तैयारी चल रही होती है। तभी उनकी एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़की होती है, वे शौच के लिए घर में ही बने शौचालय में जाती है। तो पहले से ही उसी गांव के घात लगाए 20 वर्षीय एक युवक होता है, जिसका नाम दुर्विजय होता है। दुर्विजय पहले से ही उन पंडित जी के घर में घात लगाए हुए बैठा था और जैसे ही उनकी लड़की शौचालय की तरफ जाती है, वैसे जो दुर्विजय होता है उस लड़की को दौड़ा लेता है और वह लड़की अपना जान बचाने के लिए शौचालय में घुस जाती है। और जो दुर्विजय नाम का युवक होता है, वे शौचालय के दरवाजे को पैरों से मार करके तोड़ देता है। उसके बाद वे लड़की को उस शौचालय से निकालता है और उसे घसीट करके लेके जाने लगता है। और मौका पा करके जो लड़की होती है, नाबालिग लड़की होती है, वे अपने माँ को चिल्लाती है, आवाज देती है कि मम्मी मुझे बचा लो। तभी उसी दौरान उसकी मम्मी मौके पर पहुंचती है और जो दुर्विजय होता है वे जा करके उसकी मम्मी कहती है कि छोड़ो छोड़ो मेरी लड़की को, क्यों तुम पकड़ करके कहाँ लेकर के जा रहे हो। इस बात से नाराज होकर के दुर्विजय नाम का जो मनबड़ युवक होता है वे उस महिला के चेहरे पे घींच करके एक घूसा जमा देता है, जिससे वे गस्त खा करके गिर जाती हैं। और वे लड़की जब आवाज और चिल्लाना शुरू करती है तो उस लड़की के पिता दौड़े हुए आते हैं और किसी तरह से उस दिन तो अपनी लड़की को उस मनबड़ युवक के चुंगल से तो बचा लेते हैं। जो पंडित जी होते हैं गांव के अन्य लोगों से सहायता मांगते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई परेशान क्यों हो रहे हो, जाओ थाने पर एक FIR दे दो। कुछ लोग जो होते हैं वे उस मनबड़ युवक के समर्थक रहते हैं, वे पंडित जी के घर पे आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले थाने में न जाकर के माँ बाप को आप एक बार बता दीजिए कि आपके लड़के ने क्या हरकत किया। दोस्तों, जब लड़की के माँ बाप उस मनबड़ युवक दुर्विजय के घर जाते हैं और कहते हैं कि आपके लड़के ने कल रात को इस प्रकार से हरकत की, बल्कि उस मनबड़ युवक के घर के लोग कुछ भी नहीं कहते हैं और कहते हैं कि आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। उसके बाद उस गांव के जो और भी ब्राह्मणों के घर थे, वे सभी लोग मिलकर के थाने पे जाते हैं और एक लिखित तहरीर दे देते हैं और तहरीर ले ली जाती है। चूंकि दोस्तों उस बच्ची का एग्जाम चल रहा होता है, उसके बाद 1-2 दिन वे बच्ची एग्जाम देने के लिए नहीं जाती है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे और उसके परिवार वालों को यह आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग उसे ठीक कर देंगे, आप परेशान मत होइए, आपकी जो बच्ची है उसे एग्जाम देने के लिए भेजिए। उसके बाद दोस्तों 22 तारीख को वे बच्ची जो होती है वे जाती है एग्जाम देती है और जैसे ही एग्जाम दे करके अतरौलिया बाजार में ही एक स्कूल लगता है और स्कूल का नाम पटेल स्कूल है। और लड़की के माँ बाप के द्वारा ये बताया जाता है कि मजीहा पार मोड़ है, वहीं से बच्ची एग्जाम दे करके आ रही होती है, वहीं पहले से घात लगाए दुर्विजय और दुर्विजय के साथ कुछ लोग और होते हैं। जैसे ही बच्ची और उसकी सहेली के साथ वहां पर पहुंचती है, वैसे दुर्विजय गाड़ी से निकलता है और उस लड़की को मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही उस लड़की को मारता है, लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और उसे जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा करके लेकर के फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब बच्ची घर वापस नहीं लौटती है तो उसके परिवार वालों को कुछ अनहोनी की
शंका होती है। तब उसके पिताजी ने जब स्कूल में फोन किया तो स्कूल वालों की तरफ से बताया गया कि आपकी लड़की घर जा चुकी है, चूंकि काफी देर परीक्षा तो काफी देर पहले ही परीक्षा खत्म हो गई थी। उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी को अब समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे, चूंकि काफी देर हो चुकी थी। तो उसकी जो सहेली थी, उसके सहेली के पास जब उसके पिताजी फोन करते हैं और अपनी लड़की के बारे में पूछते हैं तो उसकी आती है कि अंकल, मोड़ पे कुछ युवक थे, आपकी लड़की को मारने के बाद गाड़ी में बैठा करके ले करके चल दिए और आपकी लड़की की जो साइकिल है वो मेरे पास है। और जैसे ही ये खबर उस गरीब ब्राह्मण को पता चलती है तो पता चलता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे लोग अतरौलिया थाने पे जाते हैं और अपनी लड़की के अपहरण की बात बताते हैं। लेकिन अतरौलिया थाने की जो पुलिस होती है वे कोई कार्रवाई न करते हुए लड़की के पिता के अनुसार एक आध दो बार दबिश देने के लिए उस लड़की के घर पे आती है और उस आरोपी युवक का घर पूछती है और उनके घर पे जाती है तो घर में ताला लगा होता है। इस नाते वे लोग घूम करके चले जाते हैं। दोस्तों 22 जनवरी 2026 को लड़की अपने घर से गायब हुई थी और आज 15 फरवरी 2026 हो गया है। करीब 20 से 21 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अतरौलिया पुलिस आज भी कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं करती है, बल्कि उनके घर पर जाती है और बंद हुआ दरवाजा और ताले को देखती है और ताले को देखने के बाद फोटो खींचती है। फोटो खींचने के बाद वापस आ जाती है। दोस्तों अब पुलिस के कार्यशैली पे यह सवाल उठता है कि आखिर, लेकिन दोस्तों वे युवक जो है वे उसके पिता के द्वारा यह बताया जाता है कि उस गांव में काफी रसूख रखते हैं और काफी पैसे वाले लोग हैं। इस नाते पुलिस भी, दोस्तों लड़की के पिता ने इंटरव्यू में यह बताया कि उसी गांव के रहने वाले संदीप प्रजापति नाम का एक युवक है जो उस ब्राह्मण परिवार के पास आता है और उस ब्राह्मण परिवार के और उस लड़की के पिता से कहता है कि चाचा आप क्यों परेशान है, 20-25 हजार रुपया ले लीजिए और मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि बताइए किसी गरीब ब्राह्मण की इज्जत की कीमत 20 हजार रुपया लगाया जा रहा है। पहली बात, पुलिस जो है अगर ईमानदारी से अपना काम करती तो पुलिस आज उस लड़की कहाँ है और उसके परिवार के लोग कहाँ हैं ढूंढ करके निकाल देती। चूंकि उसके पिताजी को यह आशंका है कि उनकी लड़की इस दुनिया में है भी या इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में वो लड़की है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उस गरीब पीड़ित ब्राह्मण को न्याय मिल सके। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि एक ब्राह्मण होने के नाते और एक ब्राह्मण के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बल्कि एक मानवता के नाते मैं कहीं से भी ये सपोर्ट नहीं करता हूं कि जो है लड़की किसी की भी हो, चाहे वे एक ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे वे एक दलित की लड़की हो, चाहे वे एक ओबीसी वर्ग से आ रही लड़की हो। लड़की तो सबकी लड़की है, बहन बेटियां सबकी बहन बेटियां होती हैं और इज्जत सबकी इज्जत होती है। तो दोस्तों ये रहा आज की सच्ची घटना। उम्मीद है ये घटना आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आजमगढ़ की जो पुलिस कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है वे अपनी नींद से जागे और उस आरोपी दुर्विजय को गिरफ्तार करके लड़की को सकुशल बरामद करे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।